हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 9वीं कक्षा प्रथम भाषा उमंग 1 में से पिछले क्लास में हमने कबीर पढ़ा था। कबीर की साखियाँ पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो चलो शुरू करते हैं। शब्द का मतलब होता है संत महात्माओं ने अपने ज्ञान के द्वारा जो उपदेश दिए हैं उसे शब्द कहा जाता है। तो चलो यहाँ कबीरदास जी ने इस शब्द में क्या बताया है यह हमें अभी पढ़ना है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोई खोजी हो ये तो तुरत मिलहो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको मोको का मतलब है मुझे। देवल देवल यानी मंदिर। तुरते तुरते का मतलब है तुरंत। तालाश तालाश का मतलब है तलाश। कबीरदास जी इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चारों ओर भटकता रहता है। वह कभी मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद जाता है, तो कभी कैलाश जाता है तो कभी काबा जाता है। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जो है पूजा पाठ करता है, हवन होम करता है, मंत्र जपते रहता है। लेकिन कबीरदास जी को ये सभी जो है आडंबर दिखाई देते हैं। मनुष्य आडंबर के लिए ये सब करता है कहकर कबीरदास जी का मानना है। इस प्रकार जो है मनुष्य अपना सारा जीवन भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ में, मंत्र तंत्र में, होम हवन में, मंदिर मस्जिद में ढूंढने के लिए अपना सारा जीवन बिताते हैं। लेकिन भगवान जो है मंदिर मस्जिद में नहीं रहते, तो वह हर एक कण में, हर एक के श्वास में भगवान बसे हुए हैं। हम अगर हर एक प्राणी मात्रा में भगवान को देखते तो वह हमें पल भर में मिल जाते कहकर कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। घंटों मंदिर में बैठकर पूजा करने के बजाय अगर हम ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, तो भगवान हमें ज़रूर प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर एक में ईश्वर बसा हुआ है कहकर कबीरदास जी इन पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की दवई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति अब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। टाटी टाटी का मतलब होता है लकड़ी का पल्ला। और थूनी थूनी का मतलब होता है स्तंभ, पिलर जिसे हम कहते हैं। बलिंडा बलिंडा का मतलब होता है छप्पर की मोटी मजबूत लकड़ी। छानी का मतलब छप्पर। भांडा फूटना का मतलब होता है भेद खुल जाना। निरचू निरचू का मतलब है थोड़ा भी। खीना खीना का मतलब होता है क्षीण हुआ। कबीरदास जी ने जो है इन पंक्तियों के माध्यम से ज्ञान के महत्व को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के लिए। यह इन पंक्तियों द्वारा कबीरदास जी बताना चाहते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने जो है ज्ञान की तुलना जो है आंधी से की है। आंधी का मतलब होता है साइक्लोन। जब आंधी आती है तो उस आंधी की वजह से जो कमज़ोर पड़ी हुई झोपड़ियाँ होती है, उसकी जो दीवारें होती है, वो चारों तरफ की दीवारें गिर जाती है और दीवारों के बंधन से बंधी हुई वह झोपड़ी जो है बंधन मुक्त हो जाती है। और उस झोपड़ी को बनाते समय जो खंभे लगाए हुए थे उस झोपड़ी में, जो पिलर थे, वह जो है उस आंधी की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तो उसी तरह मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके सारे भ्रम जो है टूट जाते हैं।
उस झोपड़ी को खड़ा करने के लिए जो स्तंभ, जो पिलर था, जो खंबा था, जब वह आंधी आने से जिस तरह वह पिलर गिर जाता है और झोपड़ी जो है नष्ट हो जाती है, उसी तरह मनुष्य सच्चा ज्ञान जब प्राप्त करता है तो उसके मन में लालच, क्रोध, मोह, माया, जो भी जितने भी दुर्गुण थे, वे सभी दुर्गुण उसके मन से निकल जाते हैं। वह जो है निस्वार्थ हो जाता है। और जब मनुष्य के मन में कोई दुर्गुण नहीं होते तो आंधी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह आंधी आने पर सारी चीज़ें धुल जाती है, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य के सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। तो बच्चों, कबीर पाठ में से ये थे हमारे कबीर के शब्द जो हमने अभी पढ़ा है, और आशा करती हूँ कि आपको यह शब्द ज़रूर समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपके डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।